जी तो अस्सलाम वालेकुम। हम आपके जाने माने मियाँ साहब। तो आज आप सोच रहे होंगे मेरा ब्लॉग मेरे फेस से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। बिकॉज हमारी जो पाकिस्तानी माएँ होती हैं वो ये नहीं देखती बच्चा सो रहा है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो फिर दरवाज़ा खोलेंगी, आएंगी, बत्तियाँ शत्तियाँ बाल की काम वालियाँ कुल सफाई कराने लग जाएंगी। मेरे नाल भी फिलहाल कुछ ऐसे ही होया ऐसी क्यों आई हैं। तो काम वाली कुल सफाई तो मेरी अम्मा इन्नी बैमन है ना कि वो काम वाली दे सिर दे खलो के सफाई करवाएगी। उन्होंने नहीं एतबार तक काम वाली दे। इधर जी गोल्डन बालों वाली भी उठ के आ गई थी। अगर चैनल में आ ही गए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें कि जो भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग अपलोड हो आपको पता चल जाए, मेरी जो भी चिलवस्ती अपलोड हो। उसके बाद जी गोल्डन बालों वाली आपी ने कहा कि ना उठो जल्दी से बिल्लियों को नहलाने जाना, और उसके बाद आज बहुत से काम है तो जल्दी से ऐसे ही चलो। मैंने कहा नहीं भैया आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज नहाए बगैर मैं नहीं जा सकती। और ये जी मानो जी इसने मुझे सारी रात नहीं सोने दिया, ऊपर आके माऊ माऊ करके कहती मेरा मसाज करो जी, मेरा मसाज करो। बहुत ज़्यादा तंग करती मानो। जैसे पता चला मैं उठाने लगी तो पाक ही है। और ये बाकी बिल्लियाँ भी पड़ी हुई थी, इनको बॉक्स में पैक किया हमने तो इसको नहलाने के लिए जाए थे। ये हेज़ल जिसका डेली एक इंजेक्शन हमने लगवाना होता है रात में, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो लोग ऐसे करते हैं इलाज नहीं कराते, पर हमने करवाया है तो अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल बच गई है, ठीक हो गई है। तो करवाने से क्या नहीं होता। बहरहाल उसके बाद मैं गई, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था तो मैंने अपना सही वाला सामान वगैरह ले लिया था। तो मैंने कहा भाई मुझे बहुत भूख लगी है। तो बिलिंग के टाइम ऑब्वियसली हम पीछे हो जाते हैं और आप ही को आगे कर देते हैं। और एजल के यहाँ से टावल लेना था, और जब फिर मैंने आके सबका सामान डिस्ट्रीब्यूट किया है कि भाई तुम्हारा ये तुम्हारा ये अपना अपना संभालो और सुकून से बैठ के नाश्ता करूँ। एजल यहाँ पे ना अपनी जगह पे जाके सुकून से बैठ गई थी, और एजल यहीं पे बैठती है। बहरहाल हमारी गली में एक कुत्ता है जो बहुत हमारे घर की रखवाली करता है। हमने उसके लिए भी बर्तन ले लिए थे कि यार जानवर है तो ज़मीन पे खाना डालना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम बैठे थे और इसके बाद हमने मॉल जाना था। तो मैं इस साइड से आई थी बिकॉज मुझे यहाँ से अपना सामान लेना था। तो अब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि भाई आए और फिर हम निकले मॉल के लिए बिकॉज यार हमने शॉपिंग करनी थी वहाँ से। तो ऑब्वियसली सबने शॉपिंग करनी होती है भाई, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं होता कि भाई मैं क्यों पैसे फजूल में उड़ाऊँ। आप ये शॉपिंग वगैरह करेंगी तो मैं तो भाई सुकून से चिल मस्ती करूँगी पहनूंगी। बिकॉज मैं अगर अपने कपड़े ले लूँ तो मेरा कुछ टाइम में ही उनसे एक दफ़ा मेरी पहनने की देर होगी, मेरा दिल भर जाएगा। तो बाकी बिल्लियाँ में बैठी हुई तो ये अपनी बिल्ली को इतनी चुमिया शुमिया कर रही थी, मैंने कहा शर्म आ रही है। और यहाँ पे मैडम सुकून से अपनी मस्ती में जा रही थी। तो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी बड़ा हमारा शुगर लगा। अच्छा इसका सिर्फ हाथ छोड़ने की देर होती है। खाड़ी पे इरम का मैं बताई थी हाथ छोड़ने की देर होती है। वो कैसे कि ये ऐसी है ना कि इसका हाथ छोड़ोगे तो ये पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे पीछे किरण भी आ गई थी तो हमने वो अभी देखें खुद। अब बंदा यार ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आती इसको टायर कौन से लगे हुए हैं, ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। एक सेकंड नहीं लगता कि मैं गलती से, पहले भी ऐसे ही हुआ है कि मैं एक शॉप में गई हूँ और ये मैडम मुझे मिले ही ना, घंटा मैं इसको ढूंढती रही। और आप भी चेक करें कि ये कहाँ तक पहुँच गई, मुझे नहीं समझ आती इसको कौन से टायर लगे हुए हैं यार। अरे इसने मॉल में वहाँ पे शॉपिंग टाइम बहुत ज़्यादा तंग किया। और ये मुझे कह रही थी तुम तंग करती, उसको ना कपड़ा नहीं समझ आ रहे थे। मैंने कहा ये ड्रेस अच्छा है, तो ये इतने फिटिंग में कपड़े पहनती है ना, इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। एंड पे भी इसने एक्स्ट्रा स्मॉल जाके साइज लिया है। तो कहती भाई ड्रेस तो ऑब्वियसली सेट होना चाहिए प्रॉपर। बहरहाल मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, ये तो ट्रायल कर रही थी, ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई कर रही थी। तो मैं ये वाला ड्रेस लेके, आप तो ये वाला लेके, ये वाला लेके। इसने मुझे वहाँ पे पागल कर दिया। तो मेरे कह रही थी यार बस जल्दी से यहाँ से निकले। और ये शॉपिंग वगैरह करके जोम्बियों की तरफ आ गई थी। कभी कभी मुझे इसको देख के लगता है कि ये जोम्बी है। अरे हमने वहाँ पे कोई 20-30 सूट ट्राई कर लिया और लिया एक वहीं जो हमने सबसे पहले ट्राई किया था। बिकॉज जो चीज़ पहले हम फिर भी सोच रहे थे पाकिस्तानी को कि यार इससे अच्छा मे भी कुछ मिल जाए, मे भी इससे अच्छा कुछ मिल जाए, जिसके चक्कर में हम काफ़ी चीज़ें ट्राई करते थे। यहाँ पे मेरे खानदान वालों का घर भी आ गया था। तो मैं देख रही थी यार इतने अमीर हो गए, इन्होंने मॉल में घर बना लिया अपना। पर यहाँ पे घर्षण उनका देखा है। तो उसके बाद आप ही को लेके आ गए थे इधर, हमने इसने परफ्यूम वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा जल्दी से पसंद कर और ले ले, जहाँ छोड़ दे हमारी और हमें कुछ खाना है। यहाँ पे भी फिर से मुझे डोरामोन नजर आ गई थी। डोरामोन को ऑब्वियसली आप जानते होंगे, कैसे भूल सकते हैं। मैं मॉल में सिर्फ इसलिए आती हूँ कि मैंने डोनट्स खाने थे एम्पोरियम में। डोनट्स मेरा लव है यार, मुझे ये मिल जाए और ये नहीं जितने मिल जाए मैं खा लूँगी, मैं सिर्फ एक से ऊपर नहीं खा सकती। यहाँ पे बच्चों की ट्रिप आई हुई थी और उनके बिरयानी के डब्बे पड़े हुए थे और मैं सोच रही थी यार बचपन में कितना शौक था हम भी ट्रिप पे जाएं, ये करें वो करें। बैठ के फिर हमने सुकून से खाना वगैरह एंजॉय किया। तो यहाँ पे मुझे मेरी बहनोई और आप सब मिल गए थे, मुझे ऐसे देख रहे थे। पर ये जोम्बियों की तरह फिर से चलती आ रही थी। मैं मॉल में सोच रही थी यार कोई मियाँ बीवी है तो बीवी ने बच्चे हस्बैंड को पकड़ाया मैं ये तुम संभालो, वो शॉपिंग कर रही है। अगर जानू जानू मानू टोनो शोनो आए हुए हैं तो वो क्या जानू उसका कह रहा होगा तुम बैग पकड़ो, तो वो कह रही होगी मैं नहीं पकड़ती। यहाँ पे मैं जा रही थी तो मुझे वो सीन याद आ गया था कि पहले
गली वाली मॉल है, दरवाजे आप पे खुले थे, इत्थे साया है। उसके बाद जी हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी शाड़ी हमेशा हमें बेसमेंट में ढूंढनी पड़ती है। और ये मेरी लाइट्स मैंने इतने शौक से दराज से ऑर्डर की, और ये मतलब इतनी प्यारी लगती है रूम में। और मेरे भाई ने इसको उठा के गाड़ी में लगाया, और मैं सोच सोच के पागल हो गई यार, मेरी लाइट्स किधर चली गई यार। मेरा भाई मुझे पता चल जाता है, फिर मेरा एक उधर भाई है चोर, मेरी सारी चीजें फिर चोरी कर लेता है। बहरहाल जी उसके बाद हम गए, यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ था, मैं और भाई के डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट इसका जब लगना हमने आना है। उसके बाद मुझे मेरे पाकिस्तान की समझ नहीं आती, मेरा जो कह रही थी मैं मेरे ना है, वैसे भी एडी तरह की चीज ऐसी ना नहीं करा दे। और यहाँ पे यार मतलब इतने को गंदे तरीन, मुझे समझ नहीं आ रहा था यार ये आजकल के ब्रांड्स कर क्या रहे हैं, मतलब अजीबो गरीब डिजाइन निकाल देते हैं, अजीबो गरीब, कुछ समझ ही नहीं आता यार। मतलब कुछ कुछ प्रिंट ऐसे होंगे ना जैसे वो हमारी अम्मियों के पौने नहीं होते, उस प्रिंट के होंगे, समझ नहीं आता बंदा ले और ले क्या। मेरा पाकिस्तानी कपड़ों से ऐसा कोई दिल उठा हुआ है, कहती हूँ यार मतलब मैं खुद लेके डिजाइन करा लूँ वो फिर भी सही रह जाएंगे। यहाँ पे समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। फिर मैं जी बैठी हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे खाना खा लिया था तो डोनट नहीं खाया गया, तो मुझे डोनट के लिए एक अलग स्पेस चाहिए, मैं उसको सुकून से बैठ के इसके टेस्ट को एंजॉय करूँ सब चीजें। पर यहाँ पे मैं बैठ के सोच रही थी कि यार मतलब हमारे पाकिस्तान ऐसा है कि यार यहाँ पे ना मतलब आप किसी मार्केट में बैठ के कुछ खा रहे हो ना तो मजा लो कि आपको फकीर सुकून से बैठ के खाने दे। अगर हमें एक को दे रहे हैं ना, एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एक को पैसे दिए तो वो ना दो और आ गए, दो को दिए तीन और आ गए। तो मैं बाद में देख रही हूँ कि उनका ना रिक्शा आ गया था, तो वो पूरा टब्बर उस रिक्शे पे बैठा हुआ था। तो वो वैसे जैसे मैंने उसको दिया ना, तो वो आगे जाके बताया कि यार उसने पैसे दिए, जाओ तुम भी ले लो। तो यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक पे खड़े हो इशारे पे, तो वो उनका बस नहीं चलता, वो ना आपका शीशा बार बार नॉक कर करके ना तोड़ दे और आपसे मतलब हर चीज ले ले। मतलब उनका बस नहीं चलता यार कि आपसे खो लें। बहरहाल यहाँ हम जैसे घर आए थे ना, तो फटाफट से हम दोबारा निकले। हम जस्ट निकले थे भाभी के चेकअप के लिए, और मुझे नहीं समझ आ रहा था यार मैं क्यों हंस रही थी, कोई वजह नहीं थी, मैं सबको तंग कर रही थी। हम तो निकले थे अपनी तरफ से चेकअप के लिए, पर बाद में जो हुआ वो फिर हमें खुद भी नहीं पता था। और यहाँ पे बस मेरी भाई की कह लो दुआ लगी है। और मेरे साथ ये होता है कि सीरियस सिचुएशन पे मेरा हंसा निकल जाता है, और जहाँ पे हंसना होता है वहां पे मैं ऐसे सीरियस बैठी होती जैसे मेरा कोई मर गया। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में बैठ के सबको तंग कर रही थी, मैं इतना को तंग कर रही थी जैसे मेरे पे कोई जोम्बी आया। मैं आप ही को इतना तंग करी बार बार के, कभी कुछ कह रही कभी कुछ कह रही, और आप ही मुझसे इतनी तंग आ गई। और कहती मैं तुझे लेके क्यों आई हूँ, वो कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुझे सोचा कि तुझे ले चलूं। यहाँ पे मैं सोच रही थी अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा क्या बने। बहरहाल इसको मैंने बंद करने मुनासिब समझा। यहाँ पे बच्चे भी चुप करके बैठे थे यार, और मैं फिर भी हंस रही हूँ। फिर भी मैंने इतना वो जलील किया है भाई को, और वो कह रहा है, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी मेरे दांत निकले थे ना वो फौरन फौरन तौर पे आगे बंद हो गए, बिकॉज यहाँ पे भाभी मेरे भाई की दुआ लग गई। वो जैसे निकला वो कह रहा था आज ही डिलीवरी हो जाए आज ही, और वही हुआ। उन्होंने कहा अभी डिलीवरी हो गया, ऑपरेट होगा इनका। तो आजकल हमारे पाकिस्तानियों का ये रूल बन गया है डॉक्टर्स का कि जहाँ पे नॉर्मल होनी है वो वहाँ पे भी ऑपरेट ही करते हैं कि हमारे पैसे बन जाएंगे। पर हमने फटाफट से बहुत ज्यादा हो गया था, अम्मा भी आ गई थी यहाँ पे, तो हमारे फोन तीनों के भाई बहन के आईफोन्स बंद होने वाले हैं, और सब कुछ बड़ा मसला वगैरह खराब हो रहे थे हमारे मामला। फिर हमने ब्लड का अरेंज करना, कभी कुछ कुछ। तो मेरे माशाल्लाह 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 भाई का बेबी वगैरह खैरियत से आ गया था, पर बहुत ज्यादा वीक था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको ना नर्सरी में रखा जाएगा। तो भाई मेरा मेरा भाई बच्चा उठा ही नहीं रहा था, वो कह रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब ऑब्वियसली यार मुझे खुद बहुत डर लगता है बच्चों को उठाने में कि यार मैं इसको कैसे उठाऊंगी, अगर ये गिर गया या अल्लाह ने करे कुछ हो गया, बहुत ज्यादा डर लगता है। पर यहाँ पे हम नर्सरी के बाहर बैठे थे और मैं लिटरली इतना को थक गई। और मैं तो चलो ठीक है फिर भी बाद में घर चली गई थी। मेरी आपी की हिम्मत है जो लगातार आपी और भाई 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। आपी का फोन आ गया था कि एजल को लेके जाओ, इसको इंजेक्शन लगना है, और एजल मेरे हाथों में टिकती नहीं। मतलब यार मैं ये बहुत गुस्से वाली हूँ, तो मैं बिल्लियों पे भी गुस्सा कर जाती हूँ, तो एजल मेरे हाथ में बहुत मुश्किल से टिकती है। और ना इसको लग रहा था इसने वहां पे जाके जो मुझे नेल्स मारे हैं, मैं कहूँ मैं एजल से पनाह मांगू कि एजल मैंने क्या कह दिया, पर वहां पे इंजेक्शन वगैरह ऐसे लगवाया। तो इंजेक्शन लग के मुझे इतना हो रहा था यार मतलब कितना पेन हो रहा होगा, क्योंकि इसको डेली इंजेक्शन लगता है, और माशाल्लाह से ये बच गई है। कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। यहाँ पे क्या थी, ये सोच रही थी शायद मुझे नहलाने लगे, जिसकी वजह से ये इतने मुझे नेल्स मारी थी। वीडियो यहाँ पे काफी ब्लर हो गई थी, तो आपको नजर आ रही होगी। खैर घर आके मैं इतनी थक गई थी, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मैं सोई। इसने मुझे सोने नहीं दिया, ये जैसे यहाँ कोई हिलती चीज देखती है ये जंप कर देती। इसने मुझे बहुत तंग किया, और आगे लगातार 3-4 दिन से बिल्ली कोई ना कोई बिल्ली मेरे रूम में होती थी, और ये सारी रात ही मुझे नहीं सोने देती थी, माऊ 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 करती रहती थी। हेजल ने तो बहुत ज्यादा तंग किया। मैं कहती हूँ हेजल को पता नहीं कौन सा शैतान आया हुआ था, और एजल को इतनी को यहाँ पे मस्तियाँ आई हुई है, इतनी मस्तियाँ आई हुई हैं कि ये टिक ही नहीं रही। खैर सुबह उठे हैं तो अम्मा वगैरह नाश्ता बना रहे थे, अम्मी और अब्बू दोनों हेल्प करके एक दूसरे से नाश्ता बना रहे थे। हॉस्पिटल में जाना था नाश्ता, तो फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल में सब कुछ खैरियत से हो गया। फिर मुझे यहाँ पे नमक हराम यानी डोरामोन के मैसेजेस आ रहे थे, मैंने कहा मैं क्लास लेके ना तो मैं निपटती हूँ। तो हमने काफ़ी देर वगैरह बैठ के बात की, और हमें ये नहीं समझ आता यार हम बात क्या करें। मुझे नहीं समझ आता बहने बहने इकट्ठी हो जाए या कॉल पे बात करी हूँ तो उनकी बातें ही नहीं खत्म होती। हम अपनी अम्मा को फ़ोन देते ना, खाला का फ़ोन है, वो इतनी
इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें, और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा होता बात क्या करें। मतलब अम्मा वगैरह ना बैठ के उसका गिला कर लिया, उसकी बात कर ली, वो ऐसे हो गया, वो वैसे, और हम स्कूल से, हमें ना किसी का गिला करना है ना कुछ, तो हमें समझ ही नहीं आता। और ये इसके बेटे को यहाँ पे टकला करवा दिया, तो जिसकी वजह से ये देख के शौक, इसको बहुत गुस्सा आया हुआ था कि इसके बच्चे बात नहीं कर रहे थे, नाराज थे किसी चीज़ से, क्योंकि औलाद ऑब्वियसली नमक हराम होती है ना। तो जितना भी कर लो, उन्होंने एंड पे यही कहना कि आपने हमारे लिए किया गया। तो यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के लड़ती वगैरह रही, तो मैंने कहा बस कर दे, टर 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 किए जा रही हूँ। पर मैंने क्लास लेके, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, ऑब्वियसली 2-3 दिन के थके हुए थे। तो अम्मा वगैरह हम सब घर आ गए थे, तो बैठ गए थे। अब अम्मी वगैरह, मैं अम्मी के पास सुकून से लेट गई थी। जब मुझे सुकून आ रहा ना, तो मैं बस अम्मा के पास आके लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। यहाँ पे मैं सो गई थी ऑलमोस्ट, तो मुझे आपी का फ़ोन आया था कि ना हम आ रहे हैं घर। तो बेबी वगैरह नर्सरी में था, तो आपी भाभी को तो घर ले आए थे खैरियत से। फिर मैंने मानो को ऐसे चक्कर दिए, ऐसे चक्कर दिए जैसे ये मुझे देती है। मैंने कहा मानो हाँ अब बताओ, इसकी इतनी चीखें निकल रही थी, और ये चीखें निकाल निकाल के अपनी मम्मा को बता रही थी कि मेरे तो जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पे भाभी वगैरह सब घर आ गए थे खैरियत से, बस हमारा बेबी जो था वो नर्सरी में था। तो उन्होंने भी कहा था डॉक्टर ने कि ये ना कल कल या परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम बस शुक्र कर रहे थे खैरियत से हो जाए। फिर अब्बू यहाँ पे, अम्मी अब माशाल्लाह अम्मी अब्बू का इतना प्यार है कि अब्बू की आंखों से 2 मिनट के लिए भी अम्मी इधर उधर हो जाए ना, तो वो ढूंढने लग जाते हैं किधर गई, क्या गई, क्यों गई। जिस तरह वो ना अम्मी को आवाज़ें दे रहे थे कि अम्मा नीचे आए, नाश्ता बना के दें। तो अम्मी को ऊपर जाने नहीं दे, क्योंकि ऊपर भाभी आई हुई थी ना, तो वो बैठी हुई थी। तो फिर अम्मी को ज़बरदस्ती मैं नीचे लेके आई हूँ। अच्छा, मुझे ये पाकिस्तानी में समझ नहीं आती, लाइक आप पहले बड़े शौकों से अपने बेटे को ब्याती हैं, उसकी बीवी को घर लेके आती हैं, ये वो, तो बाद में आपके अचानक से साड़, नंदों के साड़, अब मसाज के साड़, ये वो ये करती है वो। यार अगर आपने अपने बेटे को ब्याह ही दिया, तो उसको उसकी ज़िंदगी में रहने दो, उसको जीने दो। अब हमारी माशाल्लाह भाभी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे ताई की बेटी है ना, तो हमारा अपने ख़ानदान से लेके आए थे। तो भाभी हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी 2 खूबियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे कि वो एक तो जेलस नहीं होती, एक उसको जेलस नहीं होती, बोलती नहीं, और एक उसको ये कि वो हम नहीं पूछती तू किधर जा रहा है, तू क्यों जा रहा है अपनी बहनों के साथ, तो क्या वो चुप करके उसको जो चीज़ ला दोगे ठीक है, नहीं ला के दोगे वो नहीं बोलती उसको। मतलब जितने भी हमने रखा वो बहुत खुश है। हम पहले दिन आई थी, हमने कहा हमारे साथ तुम जैसे रहोगी, हम भी तुम्हारे साथ वैसे रहेंगे। तो जिस तरह हम प्यार से लोग से रहे हैं, वो भी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत प्यार से लोग से रही है। तो यहाँ पे मैं उसको ना नेल नेल पेंट वगैरह लगा रही थी, फाइलर कर रही थी नेल। मैंने कहा तुमने तो कुछ करना नहीं है, तो मैं तुम्हारा कर देती हूँ। तो और इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और चिल के साथ। और होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं भी लगा यार तो भी लाइक करें, कौन से पैसे लग रहे हैं आपके। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप हरगिज़ ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी कोई भी चवल वगैरह अपलोड हो तो आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।